नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 हो गया जी। हेलो बाजी, क्या कर रही हो? सच बताओ। रानी पठानी वीरण परन्या विंदा है, रानी पठानी क्या जबरदस्त शेरे गाती हैं जी। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की ना, हमारे भाई की जब शादी थी और बहन की भी, तो मुझे कुछ नहीं बोलना आता था। दो तो लफ्ज स्टार्टिंग वाले या बीच वाले को ही आते हैं, और जैसे मैं शेर नहीं पढ़ती अक्सर और बीच में भूल जाती हूँ, या अक्सर कहावतें आधा लफ्ज बोल के फिर एंड में कहती हूँ बाजी आप खुद ही पूरा कर लेना, मुझे भूल गया। मुझे नहीं बोलना आता, ऐसे ही है। तो खैर बड़ा रौनक मेला लगा रहा। मैंने फिर शानी का भी व्लॉग देखा। एक तो भाई इनको कोई समझ नहीं आनी व्लॉग का, जो ये रोला मचा देते हैं ना, आज इसके ऊपर भी नजर करम डालते हैं। मरियम से जैदी सिस्टर हैं, इन्होंने एक कमेंट किया बड़ा ज़बरदस्त है। इन्होंने कहा है गौर से सुनिएगा। हेलो, आओ मेरी जान दी टोटी, ओ मोटो, ओ पतलो, ओ सुक्को, गल तो सुन लो। गल दरअसल ये है कि वो कहती हैं मरियम जैदी सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। कहती हैं कैसी हैं? मैंने कहा ऐसी, मोटी की ताज़ी। मोटी ताज़ी हूँ जी अभी तक। अच्छा, मुझे कल कमेंट आ रहा था कि बाजी वैसे वज़न कम होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, हमें वैसे आप वैसे ऐसे ही अच्छी लगती हैं। मैंने ना एक दफ़ा जब हुरैन हुई थी ना, वज़न कम कर लिया और वो हो गया 45 45 kg। और हस्बैंड ने एक्सपेरिमेंट भी मेरे पे किया। हाय और रब्बा। अच्छा, मैंने बेदिली से वो इस्तेमाल किया था कहवा, और बेदिली से इस तरह से कि मुझे पता था, मैं कहती थी मैंने कभी ज़िंदगी में बिल्कुल स्लिम स्मार्ट जैसे लड़कियां होती हैं ना, उस तरह कभी भी नहीं हो सकूँगी। हाय और रब्बा, लड़कियों में क्या बताऊँ। मैंने उससे से पिया, कोई 3 महीने पिया, और 3 महीने में 95 kg था। 95 kg से नीचे गिर के मेरा वज़न 45 kg हो गया, अचानक ही गिर गया। खैर जब मेरा वज़न कम हो गया, मैं तो बच्ची संभालती थी अपनी, मेरी हुरैन ना उसे मैंने बड़ा टाइम दिया, तो मेरे साथ चिपकी रहना उसने। हालांकि उस टाइम मैं दरसे कुरान पढ़ने भी जाती थी, फिर बीच में मैंने छुट्टियां कर ली थी। खैर जैसे ही फिर मैंने दोबारा से दरसे कुरान क्लासेस ज्वाइन की, साथ में नेबर में ही, तो जो भी मुझे मिले वो कहे, बल्कि मैं पहल करती ना सलाम करने में, हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। मेरी नेबर्स जो वो बिला तकल्लुफ मेरे से जो मिलती थी कि नोशी स्ट्रेटनर देना, नोशी फलाना देना, नोशी ये चीज़ हमारी कम है, ये देना, वो वाली सहेलियाँ जो थी हैं नेबर्स, वो पता क्या कहती थी? कैसी हैं आप? ठीक है, नौशी की बहन लग रही है, अच्छा उसे सलाम देना हमारा। तो मैं अपने आप को दुर्फटे कहती थी, क्या इतना मेरी मतलब शक्ल नहीं मिल रही अपने आप के साथ। फिर मैं कहती थी यार मैं नौशी हूँ, तो कहती नहीं तुम नहीं हो बहन। खैर है, 3 महीने पहले तो ऐसे फिर रही थी वो मोटो गुगलू मुगलू सी। तो ये क्या किया तुमने, क्या किया, ऐसे करे मेरे साथ। मैंने भी फिर ठान ली, मैंने जो कोका कोला नहीं पीती थी, जो मिठाई नहीं खाती थी, जो मैं मीठी चाय नहीं पीती थी, या परांठे नहीं खाती थी, शुरू से नहीं खाती थी, लेकिन जब वज़न कम हो गया था तो मैंने रज के खाना शुरू कर दिया। क्या भाई अब मैंने अपना कैसे वज़न बढ़ाऊँ, यही चीज़ें जो घर में हम लोग खाते पीते हैं ये तो खाऊँ कम अज़ कम खुल के। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ही वज़न बढ़ाने की कोशिश की। खैर फिर भी नहीं बढ़ा था, 4 साल 5 साल नहीं बढ़ा था। ये मेरा वज़न उस टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ जब मैं लाइवें बहुत ज़्यादा की हैं, और कैमरे के सामने बैठे रहते थे 5-5 घंटे की लाइवें, फिर बाद में रिएक्शन भी देना होता था। तो फिर जाके मेरा ना वेट कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर वो स्ट्रेस भी, फिर चिखम चिल्ली, फिर बोलना, फिर मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था, सर में दर्द हो जाती थी, टेंशन भी लेते थे हम लोग। तो फिर मेरा वेट ऐसा बढ़ा। अब कहता है ना मैं ना जाऊँ, मैं कहनी वे मेनू छड्ड दे मोटापे। वो कहना ना मैं नहीं जाता भैया, आप हमें अच्छी लगती हैं, हम आपके साथ चिपक के रहेंगे। अब देखो फिर
या रा पिया जाने या वाह पिया जाने। फिर मैं कहती थी खाओ पियो जनाजा ते चुकना है हमसाइयां ते रिश्तेदारा ने, तुसी ते खाओ पियो। तो क्या कैसी मिसाल सुनाई है मैंने आप लोगों को। खैर यहाँ पे मरियम ज़ादी सिस्टर का प्रोग्राम तो बढ़ गया। नहीं हम प्रोग्राम नहीं बढ़ने देंगे, हम पूरा पढ़ेंगे कमेंट। कहती है नशीन जी आप देख लेना जब इकराम की शादी की डेट फिक्स होगी तब अलिशबा, फातिमा, नजमा, शानी और रमज़ान इन सब का कैमरा फेस सितारा और बच्चे होंगे। यही इनके पीक टाइम होगा व्यूज़ लेने का और इन सब का व्लॉग सितारा के ब्लॉग से पहले अपलोड हो जाएंगे। साजिद और सितारा को इशू उसी वक्त स्टेटमेंट देनी होगी, उसी की फैमिली को कोई भी अपना व्लॉग में मत ले। मैंने आज इसी पे ही इसी टॉपिक पे ही बात करनी थी और आपने इस पे जो है ये अपना पॉइंट रख दिया है। अब इस पे आती हूँ और मैं अब करती हूँ बात, आप लोगों को समझाती हूँ। अच्छा यहाँ पे फाद समद व्लॉग हैं, वो कहती हैं या बच्चा है या लेडी हैं, वो कहती हैं नशीन आंटी, अच्छा बच्चा लग रहा है, नशीन आंटी आपके रिव्यू और सितारा के व्लॉग हमारे दिल खुश कर देते हैं। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, हंसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, मेरी बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं। अच्छा जी यहाँ पे अब जो है मरियम ज़ादी सिस्टर जो है उनके कमेंट की तरफ आते हैं। मेरी जान पता नहीं है इकराम की शादी पे नजमा वाले आते हैं या नहीं आते, या सिर्फ वो आए फारूक आए मे बी, लेकिन पूरी फैमिली आए ये पता नहीं है। दूसरी बात ये कि वकार की शादी में भी इन लोगों ने यही चहल पहल की थी, भाग दौड़ की थी और इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि सितारा से पहले व्लॉग डालना शुरू कर दिए। अच्छा सितारा का है बड़ा चैनल और वो तरतीब, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, वो तरतीब लेके चलती है। हाय नाजरीन कैसे हैं आप। अच्छा जी अब मैं अपना व्लॉग शुरू करने लगी हूँ, ऐसे कैमरा के सामने खड़ी होती हैं और वो बाकायदा तौर पे उसकी शुरुआत करती हैं और फिर उसको तरतीब से लेके चीज़ों को चलती हैं। ये लोग क्या करते हैं चलते हुए प्रोग्राम में बढ़ जाते हैं अपना कैमरा खोल के, हाला ला ला उलू। इनके क्या हुआ था मेरी जान, फिर इनके डॉलर कम हो गए थे, ये फिर इन लोगों ने बाद में शादी के मतलब महीने बाद जैसे ही उनको सैलरियाँ वगैरह मिली थी तो उसमें ना बनी हुई पेमेंट जो है कम हो गई। आपकी पेमेंट बनती है ठीक है जी, एडवांस बनती है, 1 महीना पहले एडवांस चल रहा होता है सब यूट्यूबर का, मतलब पेमेंट बन जाती है, आपको पता होता है कि अगले महीने इतनी आएगी पेमेंट। $100 है, 500 है, 400 है, जो भी है। अब उनमें इन लोगों को पीक पे व्यूज़ आए थे, लाख व्यूज़ एक वीडियो पे, 60,000, 1 लाख, 25,000, 60,000, 70,000, 80,000 इस तरह से व्यूज़ आए थे वकार वालों को, उसके बाद नजमा वालों को। अच्छा फिर इनको 2-2 लाख भी आना व्यूज़ शुरू हो गया। अब 2-2 लाख व्यूज़ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इस टाइम सितारा के 2 लाख व्यूज़ आते हैं, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह अब आ रहे हैं। खैर हुआ क्या, इन लोगों की पेमेंट जो बनी बनाई थी वो सारी की सारी कट गई। सही है जी, कट गई। क्यों कट गई? क्योंकि रीयूज़ कंटेंट, सितारा की फ़ोटो चिपका दी इन सब ने, आगे आगे रखी और जो है उसको बार बार दिखाया। वो खुद व्लॉगर है, यूट्यूब को तो इतना पता होता है कि ये खुद ही यूट्यूबर है, इसका ये कंटेंट है, तो वो रीयूज़ कंटेंट में आ गया, या जो भी इनके सारे के सारे प्रोग्राम तो बढ़ गया, इनके पैसे कट गए थे। ठीक है, फिर बाद में रोते फिर रहे थे। अगर ये हरकत करेंगे, इनको चाहिए अपना कैमरा अपने मुंह पे फोकस रखें, झलकी लेनी भी हो, थोड़ी सी झलक लेनी भी हो तो थोड़ी सी लें, सही है। बाकी आप अपना कंटेंट, अपनी चीज़ उसको लेके चलें, आप अपने को लेके चलें, आप अपनी तरतीब दिखाएं, कहीं कोने खतरे अपने में भी जाएं। अब जैसे आज मैं अभी शुरू करने लगी हूँ शानी के व्लॉग के ऊपर भी। अच्छा जी, मामी की भी स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो होता क्या है कि भाई ये व्लॉग शुरू करें अपने घर से और अपनी तैयारी अलग से दिखाएं कि देखें जी ये मैं तैयार हो रही हूँ, ये हमारा एक फंक्शन है, मैं वहाँ पे तैयार हो रही हूँ और ये ऐसे ऐसे हमारा जो है कपड़े हैं, ये हमने मेकअप करना है, ये हमने सुर्खी लगानी है, अभी मैंने नाश्ता कर लिया अपने घर बैठ के, अभी जो है मैं अब तैयार होने नहीं, ये दूसरों की दिखाएंगे। देखें जी ऐसे तारा जो है ना, ये आयत को जूता पहना रही है और देखो
अच्छा नीला पीला काला, अच्छा हाँ ये देखें सूट भी पहना हुआ है, और ये देखें व्यूअर्स ये जो है मुस्तफ़ा खड़ा है, और ये आयत खड़ी है, ये तैयबा खड़ी है, ये सितारा बाजी खड़ी है। तो व्यूअर्स ये देख लें आप, मतलब आप अपने पे रखा भाई, वो तो अपना दिखा रहे हैं ना, उनकी ऑडियंस उनको देख रही है, आप अपना दिखाओ ना, लोग आपको भी देखने आएंगे, खुश होंगे कि यार ये अपने व्लॉग में क्या कर रही है। अब आज इन्होंने क्या किया है बाजी, शनाज बाजी क्या हाल है आपका, ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है आपकी, मज़े में हैं? हाय अरे वाह, तो बड़ी सेक्सी लग रही थी आप बाजी। अच्छा जी यहाँ पे जो है शानी बाजी ने आज क्या किया है, सितारा के चलते हुए व्लॉग में ना छलांगे मारते रहे, जहाँ सितारा व्लॉग बना रही है या साजिद कैमरा लेके खड़ा है ना, उसी चीज को कैप्चर किया है। जहाँ सितारा चूड़ियां बना रही है वही लिया है, जहाँ सितारा जो है मिठाई बांट रही है उसी को ही लिया है। छोटा सा क्लिप लें आप, फिर बाकी अपनी बात करें, अपनी राय रखें, अपनी अलग से जाएं, अलग से बैठें, अलग से बात करें। वो सारी की सारी वीडियो सितारा की जो बनी हुई थी या बन रही थी, उसी के कैमरे को फोकस करके ये अपना व्लॉग भी सेम उतने टाइम का व्लॉग बना डाला है। जितने टाइम का सितारा ने व्लॉग बनाया है उतने ही टाइम का इन्होंने बनाया है, और सेम वही चीज़ इन्होंने कैप्चर की है। तो ये अपना नुकसान आप कर रहे हैं, सही है जी। फिर जब सैलरी नहीं बनेगी तो फिर रोला पाएंगे, फिर रोएंगे हाय सट्टे पैसे नहीं बने, फिर चंदा मांगने आ जाते हैं। अब मैं आपको ना ये अगली वीडियो में बताऊंगी कि मामला ये वाला क्या हुआ है, चंदे वाला। ये चंदा, ओ मेरी चंदा, ओ मेरी चंदा, ओ मेरी चंदा ओ मेरी चंदा मामू तो खैर अच्छा जी, दूसरा ये कि यहाँ पे जनाब सनिया का रिश्ता पक्का, मामी के बेटे से रिश्ता जो है ये इस तरह से इन्होंने लिखा है कि सनिया का छोटी मामी के बेटे के साथ दुआ खैर, निकाह कब है, बहुत बड़ा फंक्शन, इस तरह से जो है इन्होंने ये टाइटल लगाया है। ठीक है जी, इकराम के साथ हुआ है इनका दुआ खैर, जो कि हमने पहले भी बताया सितारा के ब्लॉग के हवाले से। अच्छा उसके बाद जो है काशिफ ने कहा भाई मेरी भांजी की मंगनी है। अब ये शुरुआत इस तरह से रखते और फिर अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करते, ना कि आप सितारा के मुंह पे कैमरा रखेंगे सितारा क्या कर रही है। भाई जो सितारा कर रही है वो तो अपने व्लॉग में दिखाएगी ना, उसके ये चीज़ ना ये सही नहीं कर रहे, इनको नहीं आ रहा अभी कैप्चर उस तरह से करना। अच्छा उसके बाद जो है मामी को दिखाया गया, मामी बड़ी खुश नज़र आई। अब मामी की स्टेटमेंट सुने, मामी बहुत ज़्यादा खुश थी और कहती हैं आज मेरी सुनी गई है। हाय ना मेरी सुनी गई है, सुनी गई है मेरी, मैं सच कहती हूँ मेरी सुनी गई है। हाँ तो उसके बाद कहती है कि मेरे इकराम की मंगनी है, मेरे इकराम की मंगनी है, इकराम की मंगनी करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी, खुश थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। कैसे टूटी हुई, क्या हुआ बताती हूँ। खैर फिर शानी वो खुश हो रही थी ना कि मेरी दुल्हन बड़ी प्यारी मिल गई है, मेरे बेटे के लिए दुल्हन बड़ी प्यारी खूबसूरत मिल गई है, प्यारी लड़की मिल गई है मुझे। तो फिर शानी कहती है अच्छा आज ज़मीन पे पैर नहीं पड़ रहे लगता है तुम्हारे, आज ज़मीन पे पैर नहीं है। वो कहती है हाँ मेरी सुनी गई है, एक तो उम्र की खुशी है और दूसरा बेटे की मंगनी की, कि मेरा बेटा जो है उसका रिश्ता मैं कर रही हूँ। कहती माँ बाप नहीं भूलते, बहन भाई भूल गए। माँ सरेकी बोल रही थी ना, तो इसलिए मैं आपको वजाहत कर रही हूँ कि कहनी माँ प्यो नहीं भूलते, बहन भाई भूल जाते हैं। उन्होंने मुझे भुला दिया है, उन्होंने मुझे अलग कर दिया है, बिछेड़ दिया है, मतलब बिछड़ गए हैं मेरे से, मुझे बिल्कुल अलग थलग कर दिया, मेरे साथ रिश्ते नहीं किए। नाजरीन देहातों गाँव में जो लोग हैं ना वो प्रेफर ज़्यादातर यही करते हैं, मरेंगे खपेंगे लड़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन उनकी ज़्यादातर ख्वाहिश होती है कि भाई हम बहन भाइयों के साथ रिश्ता करें, मुझे अलग ना, गैरों में मुझे रिश्ता ना करने दो, मेरी जो औलाद है अपनी औलाद के साथ उनके रिश्ते कर लो, मुझे गैरों में मत पड़ने दो। समझ आ रही है इस बात की। अब जो शहर के लोग होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, या जिन्होंने ठोकरें खा ली हैं और उन ठोकरों से सीख गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई गैरों के साथ शादी कर लेंगे, रिश्ते कर लेंगे, अच्छी नहीं गई तो ठीक है, लड़ पड़े तो मुंह मत्था नहीं देखने पड़ेगा दोबारा। बहन भाइयों से रिश्ता नहीं करेंगे, अगर बच्चों का आपस में रिश्ता ना चला
तो हम बहन भाइयों से जुदा नहीं हो सकते। विछोड़े पे आ जाते नहीं जी, पक्के पक्के हमेशा के लिए। और देहातों में अगर कोई बहन भाई रिश्ता ना दे, एक दूसरे का ठुकरा दे, तो उससे भी ये लोग जुदाई कर लेंगे, नहीं करें, मतलब बोलेंगे नहीं, रुस के बैठे रहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ रिश्ता लिया तो किया क्यों नहीं है या लिया क्यों नहीं है। मेरी बात समझ आई है मैं जो समझा रही हूँ? जबरदस्ती वो कहते ने आपस में भैन भरा ही रिश्ता करांगे। अब ये जो रिश्ता इन्होंने किया है, ये है शबाना के मामे का बेटा, मामू का बेटा। इकराम जो है शबाना का मामू ज़ात हो गया, भाई कह ले, ठीक है जी। तो इस तरह से उनको उनके साथ रिश्ता किया इन्होंने, मतलब ये करीबी रिश्ता हो गया इनका ये भी। अब सुने, कहती है कि माँ बाप नहीं भूलते, बहन भाई भूल गए। मेरे बहन भाइयों ने मुझे उठा के फेंक दिया है, गैरों की तरह कचरे में, मतलब रूढ़ी में फेंक दिया। रूढ़ी कह रही थी, कहती है मेरे को चाह के सट गते ने, मतलब उठा के फेंक दिया है रूढ़ी में, मतलब कचरे में मुझे फेंक दिया है। कहती है कि मुझे मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मुझे उनका साथ नहीं मिला। मेरे साथ उन्होंने मतलब मुझे मुंह भी नहीं लगाया, ठीक है जी। और मुझे जो है पीठ दिखा दी है, मुंह नहीं दिखाया, पीठ दिखा दी है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहती हैं कि बहन भाई भी छोड़ गए, भाभियाँ भी छोड़ गई, बहनें भी छोड़ गई, सारे मेरे मुझे छोड़ गए अकेला, मुझे अकेला कर दिया। बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी। उसने नजमा से भी रिश्ता तोड़ा, उसने अपने बहन और भाइयों की तरफ रिश्ता किया शायद। और क्योंकि जिस दिन वो इकराम की मंगनी करने जा रही थी ना, मामी नाच टाप रही थी कि मेरे अपनों के साथ मेरा रिश्ता तय हो गया है, मेरे बच्चों का मेरे अपनों के साथ मैं रिश्ता करने लगी हूँ, देखो लोगों देखो, इस तरह से कर रही थी। फिर उसके दौरान जो है क्या कहते हैं, वही वाला हुआ, रिश्ता इन लोगों का टूट गया। मुझे अब ये लग रहा है कि इनका तो रोला था, उन्होंने भी फिर इनको इनकार कर दिया कि भाई मज़ीद ना ही आगे बढ़े, पता नहीं क्या हो क्या ना हो, या फिर पता नहीं उनके बच्चे किसी को पसंद करते थे। लेकिन इकराम का तो पता चल गया कि इकराम का किसी के साथ था। सही है जी, चक्कर चुक्कर कॉल शॉल वाला रोला जो है वो रमज़ान ने बताया था अपने वीडियो में। खैर, शानी कहती गुजरा वक्त गुजर गया, तू याद ना कर। मामी कहती आज मुझे खुशी तो है। होती है परेशानी के बहन भाइयों ने मंगनी तोड़ दिया, मेरे मुंह में क्या रह गया, उधर से भी मैंने इनकार कर दिया, हुण मैं कित्थे जावां, कित्थे मंजी पावां, हाय सगे रंगीले आ। खैर, उसके बाद जो है कहती है कि मामी कहती आज मुझे खुशी है, दुल्हन बहुत प्यारी मिली है और शबाना सगी कज़न है मेरे हस्बैंड की, ठीक है जी। मतलब मामे की कज़न, शबाना सगी कज़न है मामे की बेटी की, ठीक है जी। सादिक जो है वो मामा लगता है उनका, सही है। अम्मा और शबाना कज़न हो गई, सही है। ये इस तरह से है इनका रिश्ता, क्योंकि साजिद के अब्बू, काशिफ के अब्बू जो हैं वो माँ जी के मामू हैं, तो ऐसे ही शबाना के भी मामू हैं, सही है जी। तो खैर यहाँ पे जो है हाँ कज़न हो गए ना। फिर उसके बाद जो है मामी सामान जो लेके आई थी वो पहले उसने शानी को दिखाया, खोल खोल के दिखा रही थी। और फिर उसके बाद जो है आ जाती है शानी, वही शाम का मगरिब का टाइम हो रहा होता है। और फिर जनाब शानी की आती, अल्लाह दस देग तो नहीं पकाई, देगड़ा वड्डा सारा पकाया हुआ है। देगड़ा वड्डा पकाया हुआ है, तो ये देखो, मतलब सिर्फ देगचा पकाया हुआ है। तो फिर राबिया ने कहा देखो 5 केजी चावल हैं, 2 केजी चिकन है, 1 केजी आलू हैं, तो 8 किलो की देग हो गई। ऐसे ही होती है, 8 किलो की देग तो बन गई है। तो ये हम मतलब इतना बना रहे हैं। और वैसे भी दुआ खैर में तो सिर्फ दुआ पढ़ के वो चले जाते हैं, और दीवार के साथ मतलब उनका है घर, मतलब खाना शाना बंदा खा के ही आता है, फिर दुआ खैर की होती है। खैर, उसके बाद जो है शानी ने जनाब सारी तैयारी शारी सबकी ही दिखाई, फिर वही कैमरा शुरू हो गया उसका।
और फिर वही जैसे जैसे साजिद या सितारा व्लॉग बनाते जा रहे हैं, इनका कैमरा भी वैसे वैसे घूमता जा रहा है। जहाँ जितनी देर, मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, सितारा का भी व्लॉग का टाइमिंग नोट करें, उनकी भी सेम टाइमिंग है, सेम टाइमिंग में उसने जो है ऐसे व्लॉग बनाए हैं। खैर उसके बाद जो है जैसे जैसे सितारा मिठाई बांट रही थी, जैसे जैसे सितारा चूड़ियाँ पहना रही थी, जैसे जैसे वो लुटी शुटी, मतलब कैमरे का एंगल इन्होंने चेंज नहीं किया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, कैमरे का एंगल चेंज करना चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे ये इन्होंने सारे का सारा मिक्स कर दिया, ब्लॉग सारा मिक्स कर देते। सितारा का ब्लॉग ऐसे लग रहा था उठा के इन्होंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई उसको बेहतर करें आप, सही है। फिर आप रोएंगी कि हाय हमारे जो है रेवेन्यू नहीं बना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है किसी ने कहा कि सितारा के व्लॉग में इतनी लेडीज़ क्यों नहीं नज़र आई जो इनके व्लॉग में नज़र आ रही हैं। मतलब क्या नाम है, शानी वालों के व्लॉग में लेडीज़ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और जो मतलब सितारा है उसके ब्लॉग में नहीं नज़र आ रही। तो भाई मेरी बात सुनो, जब सितारा ने कहा मामी तो चंगी भली औरतें लेके आ गई है, मैंने तो सोचा था खुद आएंगे, खुद मियाँ बीवी और बच्चे आएंगे, बहुएं आएंगी, बेटा आएगा, तो इन्होंने 2-4 और औरतें भी बुला ली हैं। तो सितारा ने उनको जाते हुए उनकी पीठ दिखाई। सितारा के घर जब इंटर हो रहे हैं ना, तो कैमरा पीछे है, पीछे से कैमरा सितारा ने दिखाया, क्योंकि किसी का फेस रिवील ना हो। भाई रोले मच जाते हैं, रोला पड़ जाता है, मसले हो जाते हैं, तो इसलिए जो है सितारा ने उनकी बैक से दिखाया, जब वो सितारा के घर गेट से इंटर होके जा रहे हैं, सेहरे वगैरह गाते हुए, गाने गाते हुए, तो वो बैक से ही उसने दिखा दी थी तादाद कि भाई इतने लोग आ गए हैं। खैर उसके बाद जो है ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अंजुम खान कह रही हैं थोड़ा तुम लोग शर्म करो, शानी बस हर वक्त सितारा के कंटेंट चुराने में लगे रहते हो और लोगों में लगे रहते लोने में लगे रहते हैं। ये क्या कह रही हो बाजी? खुद की बेटी की एंगेजमेंट पे क्या की थी? सॉरी, मैं तुम जैसे लोगों को व्लॉग नहीं देखती, बस कमेंट करने आई हूँ। नहीं देख लेना था थोड़ा सा। सादिया मुबारक कह रही हैं फेशियल भी छोटी मामी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। यार सबसे ज़्यादा फनी कमेंट ये है, कहती है फेशियल भी नहीं बिगाड़ सका कुछ, फेशियल करवाने गई थी ना, कहती है मामी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अच्छा, किसी सिल्वर लीलन सिस्टर है, वो कह रही हैं झूमर में येलो ड्रेस नदीम मामू की वाइफ है क्या? अच्छा, मैंने फिर इनके कमेंट के बाद फिर गौर से देखा, मुझे लगता है एक उसमें जो थी, क्या नाम है उसका, रमज़ान वाली का, वो थी भला अनीता, वो थी ग्रीन सूट वाली जो थी ना, वो तो थी आबिद की वाइफ। सही है जी, क्योंकि वो राबिया कह रही थी कि ये भाभी ने चूड़ियाँ अच्छी पहनी हैं। दूसरा जो है वो थी आई थिंक सना की सास थी, नदीम मामू की वाइफ नहीं लगी मुझे। फिरोजी कलर कौन है? अच्छा, फिरोजी कलर वाली का भी पूछ रहे। खैर उसके बाद जो है सब लोग कह रहे हैं कौन सा बेटा है, कौन सा बेटा। भाई इकराम का पता ही नहीं है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। हो रब्बा। अच्छा, नीता शरीन नीता शरीन कह रही है सितारा ने लाइट की रौनक लगा दी, शेम ऑन यू फॉर योर डॉटर। मतलब तुम लोगों ने अपनी बेटी की शादी पे कोई रौनक नहीं लगाई थी, यहाँ पे सिर्फ दुआ है। मतलब आप तो कहते थे हमारा मेन फंक्शन है, निकाह का है, तो आपने जो है लाइटिंग नहीं लगाई थी। इधर देखो, ये इन्होंने लाइटिंग लगा दी है। देखें, रब हर किसी को नवाजता है, किसी को थोड़ा, किसी को कम, और किसी को तरीका होता है चीज़ें इस्तेमाल करने का, उठने का, बैठने का। किसी को तरीका नहीं होता।
सही है जी। और घर भी होता है, हर चीज़ होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन उन्हें ना तरीका नहीं होता है कि किस तरह से हम जो है इस्तेमाल करें घर की चीज़ों को या खाने को या पीने को। अब लाइट उनकी भी चली थी, लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़ा देते, वो मज़ीद खूबसूरत हो जाती है ना। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे पैसों के हवाले से बात करेंगे। सितारा के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही हैं कि सितारा ने जो है पैसे क्यों दिखाती है, देते हुए क्यों दिखाती है, पैसे क्यों दिखाती है भाई। आओ मैं बताती हूँ क्यों दिखाती है। सितारा जब जाती थी ना, लेन देन कर देती थी तो या मुख्तसर कह देती थी इस इसको, भाई ये मैं दे रही हूँ बस, मतलब ये इसके लिए निकाल आएगी, इसके लिए निकाल आएगी, इसको दूंगी, ये इसको दूंगी बस। और पैसे शैसे कपड़ों की बात कर रही हूँ, पैसे वगैरह जो होते थे वो नहीं दिखाती थी। दे दनादन जो सितारा को कमेंट आते थे, इतने कमेंट आते थे, इतने कमेंट आते थे कि भाई जिसकी कोई इंतहा नहीं। सितारा आप जाती हैं इनकी हेल्प करें, प्लीज़ आप इनकी हेल्प करें, सितारा आप इनकी हेल्प करें। तो सितारा ने दिखाना शुरू कर दिया। पहले उसने कहा कि मैं देती होती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, फिर कहा गया, फिर मुसलसल वही कमेंट, फिर आखिरकार सितारा ने दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा देखें पिछली दफ़ा भी आई है, अभी सर्दियों में राशन वगैरह बांट के गई है। उसने कहा ये मेरी मंथली आई खड़ी थी, मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैंने जो है इनको हर महीने भेजती हूँ। अब वो वाला भी भांडा खुद फूट गया, फिर बताना पड़ गया, भांडा ही फूटा ना वो अब छुपा रही थी। तो लोगों ने जब तनकीद की तो फिर सितारा को बताना पड़ा, फोड़ दिया उसने खुद ही भांडा। उसने कहा ये देखो, फिर वो अम्मा ने भी बताया, उसने कहा हर महीने राशन देती है हमें सितारा। फिर सितारा ने एक्स्ट्रा भी उन्हें दिया था, याद होगा आप लोगों को। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग जो हैं उनको मंथली लगी हुई है, ये देती होती हैं। अब वह फिर भी इस तरह से कमेंट आते रहते हैं। तो अब फिर क्या किया है सितारा ने, ब्लॉग भी बन जाता है, साथ साथ अगले बंदे की हेल्प भी हो जाती है। और हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये दिखा हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि यार अब जैसे उसने छोटी छोटी लोगों की विश पूरी की, किसी को सिलेंडर ले दिया, किसी को राशन ले दिया, इस तरह से करके लकड़ियों की अशद ज़रूरत थी। इतने मोटिवेशनल कमेंट थे, इतने लोग दुआएं दे रहे थे कि आपको देख के हमारे दिल के अंदर एक मतलब ख्वाहिश जागी है कि अब हम भी करेंगे। हमारे दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश जागी है कि अब हम भी लोगों की हेल्प करेंगे। सही है जी। तो इस तरह से अब वो दिखाना शुरू हो गई है। फिर लोग सितारा को तनकीद कम करना शुरू हो गए, वरना बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे कि देखो तुम गाड़ियों पे आती हो, तुम खाती हो, तुम पीती हो, तुम घूमती हो फिरती हो, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम इनको कुछ नहीं देती। हालांकि वो देती थी लेकिन दिखाती नहीं थी, अब उसको दिखाना पड़ गया है, यही वजह है। चलो अच्छी बात है, इस तरह वीडियो भी बन जाती है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। सही है, ठीक है, अगले लोगों की भी हेल्प हो रही है और इस बहाने सितारा का व्लॉग भी चल जाता है। हेल्प तो वैसे भी हो रही है, वैसे भी हो रही है, और फिर सितारा की भी साथ में हेल्प हो जाती है। ऐसे ही है ना। तो मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, वो वाली चीज़ आ जाती है, तो फिर अच्छी बात है ना, ये तो फ़ायदे की बात है। फिर ठीक है, इसमें बल्कि सितारा का ही फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं, जो उसके मुखालफीन हैं, वो कहते हैं कि भाई ये क्यों दिखाती है, तूने देने हैं तो बगैर दिखाए दे। अरे भाई जब वो दिखा नहीं रही थी उस टाइम भी आप लोग ही थे, हाय देखो खुद के पास ये है, इसका नहीं भला किया, उसका नहीं किया, फिर वो दिखाना शुरू हो गई। उसने कहा आओ अब देखो मैं दे रही हूँ, बस खुश हो। अब इन लोगों ने देखा कि इससे तो इसके व्यूज ज़्यादा आते हैं, इससे तो सितारा की बल्ले बल्ले होना शुरू हो गई है, समझ आ रही है ना। फिर तनकीद करना शुरू हो गया, देखो दिखावा करती है, देखो दिखावा करती है, समझ आ रही है ना। ना इस तरफ लोग खुश होते हैं ना इस तरफ खुश होते हैं। छुपा के दे रही थी तो भी रोला, अब दिखा दिया तो भी रोला, तो फिर भाई उससे बेहतर दिखा के ही दे दो समझ आई ना। फिर दिखा के ही दे दो, उससे व्लॉग मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, वजह बन जाती है मज़ीद व्लॉग बनाने की। तो जब लोगों ने देखा है कि भाई इससे तो इसकी बल्ले बल्ले हो रही है, शाबा शाबा हो रही है, लोग सितारा सितारा कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, बैड कमेंट नहीं कर रहे, फिर बोलना शुरू हो गया कि नहीं दिखाती है, क्यों दिखाती है, तो दिखाने दो यार, उसका ब्लॉग भी मज़ेदार बन जाता है।
अब वो उसकी कोई फैक्ट्रियाँ थोड़ी चल रही हैं सितारा की, वो भी तो बेचारी यहीं से ही कमाती है, यहीं से कमाती है तो यहीं से ही कमा के देती है, अपना भी घर चलाती है, दूसरे भी खुश हो जाते हैं, उनको भी हेल्प कर देती है। तो उसको भी तो कोई कंटेंट या वजह चाहिए ना, तो वो वजह आप लोगों ने ही दी। और कुछ उसके प्यारे प्यारे लोग भी होते हैं ना, जो उसको मशवरा दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, जिनको नहीं था पता, वो वैसे ही इखलाकी तौर पे मशवरा दे रहे होते थे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी जान, इस तरह से मशवरे दे रहे होते थे, सितारा इनकी भी हेल्प करो, हमारा दिल करता है। तो फिर सितारा ने उनकी भी बात मानी और उनके जो मुखालफिन थे उनकी भी मानी। अब दिखाने लगी है जो सितारा के प्यारे थे, कमेंट करने वाले व्यूवर्स उसके, वो तो दुआएं दे रहे हैं, वो तो खुश हो रहे हैं, लुटिया डाल रहे हैं कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बंदी है, इसके जैसा तो कोई नहीं है, अपना घर चलाती है, अपने शौहर का घर चलाती है, लोगों के साथ भी जुड़ी हुई है, उनकी भी हेल्प करती है, वो तो दुआएं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड के जो लोग हैं वो कहते हैं यार इसके व्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, ये तो फिर आगे बढ़ती जा रही है, इसकी तो बल्ले बल्ले हो रही है, हम तो इसको गंदा करना चाहते हैं, हम इसका गलत फेस दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तो मज़ीद राइट हो जाता है, ये तो अच्छे वे में आ जाती है। तो फिर ये है सूरत हाल, तो अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। दिखाए, और इससे जो है सितारा का भी भला और लोगों का भी भला। वही वाली बात है ना कि उस बेचारी की कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं चल रही ना, वो भी यहीं से कमाएगी तो यहीं से ही कमा के देगी ना, तो सही है, ठीक है, एंज तो फिर एंज सही। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।